गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेर लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है बच्चों। नवोदय का सिलेबस में हम पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं जो चैप्टर था वो पिछला कंप्लीट कर लिया, उसको पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन पर चलते हैं। अगला चैप्टर है जो फ्रैक्शन है, भिन्न। ठीक है, तो भिन्न के बारे में पढ़ते हैं, भिन्न क्या होती है। तो देखो बच्चों, फ्रैक्शन भिन्न होती है कोई भी, आपको इस प्रकार से मान लीजिए ये कोई एक पार्ट है, कोई एक हिस्सा है, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, मकान है, घर है, कोई भी चीज है। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा एक पर मान निकलता है फ्रैक्शन का, तो इसको हम एक कंप्लीट मान के चल रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई खेत है। ठीक है, तो इसमें हम फ्रैक्शन भिन्न कैसे लगेगी। भिन्न के लिए क्या करते हैं, इस खेत के हमने कुछ हिस्से कर दिए, समान रूप से बांट दिया उन हिस्सों को, इसके पार्ट किए। वो पार्ट, सभी पार्ट क्या है, सेम है बिल्कुल, उनका जो एरिया है वो सेम रहेगा। ठीक है, सभी पार्ट को हमने सेम बांट दिया और हमने मान लीजिए इसके इस प्रकार से 5 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो ये कोई भी खेत है, कोई भी मकान, जो भी है, कुछ भी मान सकते हैं इसको। इसके हमने क्या कितने हिस्से कर दिए, 5 हिस्से कर दिए। अब मैंने कहा बच्चों, आपने इस खेत के 5 हिस्से कर दिए, इस 5 हिस्से में आपको 2 हिस्सा काम में लेना है। 2 हिस्सा क्या करना है, काम में लेना है। तो आप कोई भी 2 हिस्सा काम में ले सकते हो। या फिर मैंने कहा कि बच्चों इन 2 हिस्सों को मैंने क्या कर दिया, काम में ले लिया है। ये 2 हिस्से हैं जिन पर मैंने कोई कार्य किया है, वर्क किया है इन 2 हिस्सों पर। तो आप बताओ बच्चों इसकी भिन्न कैसे बनेगी, कि इस पर कार्य कैसे हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, भिन्न हमेशा जो टोटल हिस्से होते हैं बच्चों वो तो डिनोमिनेटर में आता है। जितने भिन्न उसके पार्ट हैं, जितने भी, कोई खेत है उसके जितने भी पार्ट है, कंप्लीट पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं, वो टोटल तो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। और जितना हिस्सा कार्य में लिया है, काम में लिया है, वो कहाँ आएगा, नोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा है कि बच्चों इसमें मैंने कितने हिस्से कार्य में लिए, वर्क में कितना हिस्सा कार्य लिया है इसका। तो इस खेत के हमने 2 हिस्से कार्य में लिए, लेकिन इसके टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल है इसके 5, 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया 5 जो टोटल हिस्से होते हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब हर में आएगा, अंश बटे हर के रूप में होती है भिन्न। भिन्न को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से भाग देना भी कह सकते हैं, कि अंश में हर का भाग देना। क्योंकि फ्रैक्शन अंश बटे हर के रूप में होती है। अंश को कहते हैं नोमिनेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, जैसे 5/7 में कोई भिन्न लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 5 में 7 का क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। तो फ्रैक्शन का मतलब एक प्रकार से अगर समझे तो क्या है, भाग देना है, डिवाइड करना है। नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है। ठीक है, भाग देना है। तो यहां चल रहे फ्रैक्शन की बात हो रही थी, इसके हमने टोटल हिस्से 5 है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपको कोई भी फ्रैक्शन दे, उसमें आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल हिस्से कितने हैं, तो वो आप डिनोमिनेटर में है उसको बताओगे, जो हर में है उसको बताओगे। ठीक है, इसके अलावा इसके 2 भाग हमने क्या किए हैं, कार्य में लिए हैं। तो जो हिस्सा कार्य में लिया जाए, जो आपसे पूछ रहा है कि कार्य में कितने हिस्से लिए, तो जो पूछ रहा है वो हमेशा कहा आएगा, नोमिनेटर में आएगा, अंश में आएगा। तो यहां पर 2 हिस्से कार्य में लिए हैं, तो 2 है जो कहा आएगा, नोमिनेटर में आएगा। तो इस खेत का जो 5 हिस्सा है उसमें से हमने 2 हिस्से कार्य में ली, तो उसकी फ्रैक्शन क्या हुई, 2/5। अब इसके अलावा इसका मैं और क्या पूछ सकता हूं, कि काम में नहीं लिए गए हिस्से कौन से हैं, काम में नहीं लिए गए। तो जब 2 हिस्से बच्चों काम में ले लिए, तो कितने हिस्से काम में नहीं लिए, ये रहा एक तो खाली हिस्सा, एक हिस्सा ये रहा 2, और एक हिस्सा ये रहा 3। तो कितने हिस्से काम में नहीं लिए, 3 हिस्से हमने काम में नहीं लिए। लेकिन कितने में से, टोटल यहां पर भी वही रहेगा 5, हर में टोटल वही रहेगा 5 है, जो जितने उसके पार्ट हमने भिन्न के बना रखे हैं, उस खेत के जितने पार्ट हमने सेम बना रखे, वो हिस्सा टोटल नीचे रहेगा। फ्रैक्शन में हमेशा जो भी ये पार्ट होंगे कंप्लीट, ये सब इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे, ये सारे पांचों के पांचों हिस्से हैं जो सब बराबर होंगे। तो फ्रैक्शन में ये नहीं कि कोई हिस्सा छोटा हो और कोई बड़ा हो, ऐसा नहीं होता।
फ्रैक्शन में जो टोटल अपने डिनोमिनेटर में आते हैं वो सारे हिस्से इक्वल होते हैं, बराबर। ठीक है, अब चलते हैं फ्रैक्शन के गुण पर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का पहला गुण ये है कि यदि अंश को शून्य कर दिया जाए, न्यूमिनेटर को शून्य कर दिया जाए। ये दो बातें मैं पीछे की जो क्लास है उसमें बता चुका था कि जीरो में किसी संख्या का भाग दे या किसी संख्या में हम जीरो को भाग दे तो क्या आंसर आएगा। जीरो में हम किसी संख्या का भाग देंगे जीरो आएगा, लेकिन किसी संख्या में हम जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा। ये बातें पीछे क्लास में बताई भी थी और ये अब इस फ्रैक्शन चैप्टर में भी है। देखो, समझो कि किसी भी संख्या का अंश नोमिनेटर जीरो होता है तो उस भिन्न का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ये बात जैसे यहां पर 0/5 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 5 कोई भी कार्य है उसका टोटल हिस्सा है। टोटल मान लीजिए इसके हमने 5 भाग बना रखे, ये तो 5 हो गया, ठीक है मान लिया। लेकिन अंश क्या कह रहा है इसने, जीरो। जीरो का मतलब इस पर कोई कार्य हो ही नहीं रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा। कोई भी इसका इस खेत में या कोई भी है, ये वस्तु है, कोई मकान है, तो इसमें कोई कार्य हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो उसका अंश का मान क्या है, जीरो। जबकि हर क्या है, 5 की उसके पार्ट जो टोटल पार्ट है, वो जो इक्वल टोटल पार्ट है वो 5 है, उनमें से अंश का मान क्या है, जीरो। तो इस फ्रैक्शन का मान भी जीरो। तो अंश जब जीरो होता है तो उसमें हम किसी भी संख्या का भाग दें तो हमारा आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, इससे अगला क्या है कि हर को कभी भी शून्य नहीं लिया जाता। हर को शून्य क्यों नहीं लेते, क्योंकि हर को शून्य लेने पर हमारा आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। और अनंत आंसर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अनंत आंसर क्या होता है, अपरिभाषित, इन्फिनिटी होता है, जिसको हम परिभाषित कर नहीं सकते, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो अनंत आंसर की कोई निश्चित मान नहीं होता, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो हर को कभी भी जीरो नहीं लेंगे। अगर हर को हमने जीरो ले दिया तो इसका आंसर अनंत होगा, जबकि अनंत आंसर अपरिभाषित है, जिसे हम कोई निश्चित मान कह ही नहीं सकते। ठीक है, हमने परिमेय संख्या भी पढ़ी थी, उसमें भी यही था कि P/Q के रूप में, कोई भिन्न P/Q के रूप में, किसके रूप में, P/Q के रूप में। तो वहां हमने ये कंडीशन लिखी थी कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मान मतलब हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान जीरो है तो वह फ्रैक्शन नहीं होगी, वह फ्रैक्शन बन ही नहीं पाएगी, वह भिन्न नहीं बन पाएगी। परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा था ये बात। ठीक है, तो इसलिए भिन्न में कभी भी हर का मान, डिनोमिनेटर का मान जीरो नहीं होता। अंश का मान जीरो हो सकता है, अंश का मान जीरो होने पर उस भिन्न का आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन हर का मान जीरो नहीं होता है। कभी भी हर को, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं लेते। ठीक, नेक्स्ट अगला जो गुण है वो है कि यदि अंश तथा हर एक ही संख्या हो तो भिन्न का मान सदैव एक होगा। अंश और हर सेम संख्या है तो भिन्न का मान सदैव एक होगा। क्यों, क्योंकि हम अंश और हर को कोई भी संख्या मान सकते हैं। मान लीजिए 17/17 है तो 17 में 17 का डिवाइड करेंगे एक ही आएगा। और भिन्न का मतलब भी क्या होता है, भाग देना। क्या होता है, भाग देना। और 17 में हम 17 का भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो अगर अंश और हर है, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं, तो उस भिन्न का मान हमेशा ऑलवेज 1 होगा, उसका मान 1 होगा हमेशा। ठीक है, तो ये याद रखना है। आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने लिखा 1015/1015, तो इसमें 1015 में 1015 का भाग दूंगा तो भी आंसर 1 आएगा, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये गुण है भिन्न का अगला, कि अंश और हर का मान समान होने पर उस भिन्न का मान हमेशा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। अब वो कैसे नहीं बदलता है, देखो, अंश और हर को सेम संख्या से गुणा करेंगे तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा। जैसे ये हमने फ्रैक्शन ली कोई 1/5, 1/5 एक भिन्न ली है एग्जाम्पल के रूप में, उसको हमने 3 से गुणा किया, सेम अंश और हर में, अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से कर दिया गुणा। फ्रैक्शन का गुणा कैसे होता है, भिन्न का गुणा हमेशा याद रखना बच्चों, ऊपर ऊपर की संख्या, मतलब अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का गुणा होगा। नोमिनेटर नोमिनेटर का गुणा होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का गुणा होता है। ये फ्रैक्शन का गुणा करने का जो रूल है, क्या, कि ऊपर अंश अंश का गुणा होगा और हर हर। अगर फ्रैक्शन कट रही है, छोटा करना चाहो, आपसे कट रही है, तो आप काट सकते हैं
लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर ऊपर की संख्या होगी और नीचे नीचे की संख्या होंगी। जैसे ऊपर की संख्या 1 और 3, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 एकम 3 आया। नीचे नीचे की संख्या 5 और 3, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 आया। क्या आया? 15। तो इसका आंसर आया 3/15, 3/15। फ्रैक्शन को हम छोटी कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। कैसे? काट करके। अगर सेम संख्या से फ्रैक्शन कट रही है, समान संख्या से, कि जिस संख्या का हम अंश में भाग दें उसी संख्या का भाग हर में भी जाना चाहिए, तो हम फ्रैक्शन को काट सकते हैं। जैसे 3 से इसको काटें, 3 एकम 3 और 15 को काटेंगे तो 3 पंजू 15। तो आंसर क्या आया? ऊपर तो आया 1 और नीचे क्या आया? 5। क्या मैंने फ्रैक्शन 1/5 ली थी? बिल्कुल ली थी। और आंसर भी वापस से वही फ्रैक्शन बन के आ गई 1/5, बिल्कुल आ गई। तो इसका मतलब फ्रैक्शन कोई भी भिन्न है उसको सेम संख्या से गुणा करें तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी चेंज नहीं आता, वह भिन्न अपरिवर्तित रहती है, नो चेंज रहती। ठीक है, ये याद रखना। जैसे और एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा 2/7, ये कोई फ्रैक्शन ली मैंने भिन्न, उसको मैंने सेम संख्या से, कोई भी सेम संख्या मान लीजिए मैंने 5 से ही अंश को गुणा किया और 5 से ही हर को। ये याद रहे कि सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है अंश और हर को, ऐसा नहीं कि अंश में 5 से मल्टीप्लाई कर दे, हर में 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो भिन्न का मान बदल जाएगा। सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन का मान नहीं बदलेगा, नो चेंज। तो ये याद रखना है कि सेम संख्या से मल्टीप्लाई करें। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का रूल, अंश अंश का मल्टीप्लाई और हर हर का। करिए 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो, अंश अंश के 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, नीचे 7 का 5 का करिए, 7 5 जा 35, 7 5 35 हो गए। इसका आंसर आया 10/35। अब 10/35 का मतलब इसे और शॉर्ट कर सकते हैं और छोटा बना सकते हैं। कैसे? इसको काट सकते हैं। किसका भाग जा रहा है? देखो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जा रहा है 10 में भी और 5 का भाग जा रहा है 35 में भी, तो 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35। आंसर फिर वापिस से क्या आया? 2/7। और फ्रैक्शन फर्स्ट में भी क्या ली थी? 2/7 ही ली थी और आंसर भी क्या आ गया? वापिस से 2/7। तो कोई चेंज हुआ इस फ्रैक्शन में? कोई चेंज नहीं हुआ। किस कारण? कि सेम संख्या से गुणा करने पर, अंश और हर में किसी भी भिन्न को सेम संख्या से अंश और हर में गुणा करने पर उस भिन्न पर कोई भी चेंज नहीं होता है, वह भिन्न अपरिवर्तित रहती है, नो चेंज रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो था गुणा का नियम। आगे आता है भाग का नियम कि यदि अंश तथा हर में एक ही संख्या से भाग दिया जाए, तो ये याद रखना, एक ही संख्या से गुणा करें और एक ही संख्या मतलब समान संख्या से, अंश और हर में वही संख्या रहनी चाहिए, समान संख्या से भाग दें तो भी भिन्न का मान अपरिवर्तित रहता है, प्रभावी मान सदैव नहीं बदलता है, उस भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये आपको रूल याद रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी के रूप में कि किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा करें या भाग करें तो भिन्न का मान होता है, वहां आ जाएगा ऑप्शन में, बदल जाता है, नहीं बदलता है, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में या कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि भिन्न का मान नहीं बदलता। ठीक है, तो सेम संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा। यहां देख लीजिए, मान लीजिए कोई भिन्न क्या ली हमने, फ्रैक्शन लिए 15/18। ठीक है, इस 15/18 में हमने समान संख्या से अंश में 3 का भाग दिया और समान संख्या से हर में 3 का भाग दिया। सेम संख्या है 3 3, तो अंश और हर में हमने क्या किया है? भाग दिया है। अब देखो भाग कैसे देते हैं, 15 में 3 का भाग दिया तो 15 में 3 का भाग देंगे, रफ कॉपी में हमें खूब अच्छे से भाग आता है कि 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 5 बार, 3 पंजू 15 तो 5 आया। 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 छंगे 18 6। ठीक है, तो आंसर निकल के आया क्या? 5/6। और फर्स्ट में भिन्न ली थी हमें 15/18, आंसर आया क्या? 5/6। तो आप कहोगे सर ये भिन्न तो अलग अलग है, सरों में हमने जो भिन्न ली थी इसे काट सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल काट सकते हैं। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजू 15 और 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 छंग 18। तो ये भिन्न क्या है? 5/6। ये भी तो 5/6 है और आंसर में भी 5/6 ही आ रही।
भाग देने के बाद भी 5/6 ही आएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि कोई भी भिन्न समान संख्या से भाग देंगे तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह भिन्न नो चेंज रहेगी। नेक्स्ट, यदि किसी भिन्न का हर शून्य है तो उसका मान अनंत होता है। ये अभी पीछे सेकंड रूल था उसमें बता दिया कि कोई भी भिन्न का हर शून्य नहीं होता है, कभी भी डिनोमिनेटर शून्य नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर शून्य होता है तो उसका मान अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और अनंत मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, जिससे ये भिन्न होगी ही नहीं, इसे हम भिन्न कह ही नहीं सकते। अंश में 0 आ गया तो आप उसे फ्रैक्शन कह नहीं सकते, फ्रैक्शन नहीं कह सकते। अंश में 0 है तो आप कह सकते हो, लेकिन हर में 0 है तो आप नहीं कह सकते। डिनोमिनेटर में 0 है तो आप उसे फ्रैक्शन नहीं कह सकते, अंश में 0 है तो आप उसे फ्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो अंश में 0 है तो वह फ्रैक्शन है, लेकिन हर में 0 है तो वह फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अनंत मान है, तो अनंत मान का कोई फ्रैक्शन नहीं, तो आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते इसे, ये याद रखना है। नेक्स्ट, भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात आती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? ठीक है, पहले भिन्न है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है, ये याद रखना है। अंश क्या होना चाहिए? हर से छोटा होना चाहिए। नोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अंश हर से छोटा है तो वह उचित भिन्न है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अंश हर से छोटा होना चाहिए। जैसे अंश है यहाँ पर 3 और हर है 7, तो 7 से छोटा है अंश। यहाँ 13 से छोटा है अंश। मान लीजिए मैंने लिखा 13/29, तो 29 से छोटा है अंश। 31/39, तो 31 है जो 39 से छोटा है। तो ये एग्जाम्पल सब प्रॉपर भिन्न के हैं, उचित भिन्न के। उचित भिन्न का क्या रूल है कि अंश है वो क्या होगा? हर से छोटा होगा। नेक्स्ट, दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है? जिस भिन्न का अंश हर से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकता है, ये याद रखना। अंश है जो डिनोमिनेटर हर के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यहां देख लीजिए 6 से बड़ा है अंश, इस हर है, हर क्या है? 6 से बड़ा है ये 7, तो अंश बड़ा है ना। 3 से बड़ा है 5। इसके अलावा हम 3/3 भी लिख सकते हैं। यहां पर बताया है कि बराबर भी हो सकता है अंश, अंश इस हर के बराबर भी हो सकता है। हर यहाँ 3 है तो अंश 3 हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, या बराबर से क्या होगा? बड़ा होगा। नेक्स्ट क्या है कि मिश्र भिन्न। मिश्र फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स। ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न, एक पूर्णांक हो और एक उसमें क्या हो? भिन्न से मिलकर बनी हो, वो होती है मिश्र भिन्न। मिश्र फ्रैक्शन होती है जिसमें एक पूर्णांक होना चाहिए और एक भिन्न होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, वो होती है मिश्र भिन्न। अब पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, इधर राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर, और इधर -1, -2, इधर सभी क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। ये होते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक तो पूर्णांक होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन होना चाहिए। एक इंटीजर्स होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? फ्रैक्शन होनी चाहिए। देख लीजिए, ये आपके सामने दो एग्जांपल है, एक ये रहा और एक ये तो दो है, वो तो क्या है? यहां से देखिए तो पूर्णांक, इंटीजर्स हो गया, तो एक तो इंटीजर्स हो गया, और 3/5 क्या हो गई? ये फ्रैक्शन होगी। 3/5 क्या है? फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन से मिलकर किसका निर्माण होता है? मिक्स फ्रैक्शन का निर्माण होता है। मिश्र भिन्न का निर्माण होता है, जिसमें एक इंटीजर्स होता है और एक क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। आगे भी देख लो, एक इंटीजर्स ये रहा और एक फ्रैक्शन ये रही। अब इसमें और आप ये भी लिख सकते हैं -7 और 2/5, ये भी हो सकता है। तो -7 क्या है? -7 इंटीजर्स हो गया और 2/5 क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्युत्क्रम भिन्न। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होती है? रेसिप्रोकल, यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए, अंश को हर की जगह लिख दे और हर को अंश की जगह लिख दे, उनको पलट दे,
एक प्रकार से समझे तो क्या कहूं कि भिन्न को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, अंश को हर में ले आओ और हर को कहां लीन जाए, अंश में लीन जाए, तो वो कौन सी भिन्न होगी, व्युत्क्रम भिन्न होगी, रेसिप्रोकल भिन्न होगी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल रहा 4/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, 7/4 होगी, क्योंकि इस 4 को हमने अंश में था, अंश को हर में ले आए, और हर में 7 था, हर को कहां ले गए, अंश में ले। ठीक है, तो 7/4 होगी। 4/7 का व्युत्क्रम 7/4। 1/5 का व्युत्क्रम क्या आएगा बच्चों, 1/5 का व्युत्क्रम 5/1, उल्टा कर। तो ये होते रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। नेक्स्ट आती है इकाई भिन्न, यूनिट। यूनिट इकाई भिन्न, जिस भिन्न का अंश हमेशा एक होता है, नोमिनेटर क्या होता है, एक होता है, वह भिन्न कौन सी होगी, इकाई भिन्न होगी, यूनिट फ्रैक्शन होगी, जिसका अंश एक होता है। यहां देखिए एग्जांपल में अंश एक है, अंश एक है, 1/18 लिख सकते हैं, 1/27, ये सभी कैसी भिन्न है, यूनिट फ्रैक्शन है, जिनका इकाई अंक एक है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न है। ठीक है, तुल्य भिन्न, किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। तुल्य भिन्न का मतलब है बच्चों, कोई भी आपको भिन्न दे दी जाए, उसे समान संख्या से गुणा करे या उसको समान संख्या से भाग दें, तो वह उसकी क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है, उसकी तुलना की भिन्न होती है। ठीक है, जैसे 3/7 हमने कोई एग्जाम्पल लिया, इसको हमने समान संख्या 2 और 2 से क्या कर दिया, गुणा किया है, अंश में भी और हर में भी। ये बात आपको कही गई है कि अंश और हर में दोनों में सेम संख्या से गुणा करना है और दोनों में सेम संख्या से भाग करना है। भाग करना चाहोगे तो भी सेम संख्या से ही, और गुणा करना चाहोगे तो भी सेम संख्या से, अंश और हर दोनों में होना चाहिए। तो 3/7 हमने कोई फ्रैक्शन ली, उसको हमने मल्टीप्लाई किया सेम संख्या किससे, 2 से, 2 का ही अंश में और 2 का ही हर में मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे हुआ, हमेशा ऊपर ऊपर का। तो 3 दूनी 6 आया आंसर, इधर 7 दूनी क्या हो गई, 14 हो गई। ठीक है, तो इस 3/7 की तुल्य भिन्न क्या है, 6/14 है, हमने सेम संख्या से गुणा किया है। इधर देखिए 14/28 कोई भिन्न है, भिन्न इसका क्या कर दिया हमने, सेम संख्या से भाग दिया। अब सेम संख्या क्या ली हमने, 2, ये सेम संख्या आप कोई भी ले सकते हो जो आपको उचित लगे, हमने 2 ली, 2 का भाग इस 14 में दिया, 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार जाएगा, इस 2 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। तो इस 14/28 की तुल्य भिन्न क्या आई, 7/14 है, क्या आई, 7/14 है। अब तुल्य भिन्न का मतलब क्या है, देखो इस 14/28 को मैं यहां लिखता तो मैं ये भी कर सकता हूं, डायरेक्ट काट सकता हूं, 2 7 14, और ये 2 से 14 दूनी 28, क्या आएगा आंसर, 7/14 है। तो तुल्य भिन्न का मतलब है भिन्न को छोटा बनाना काट करके, अगर आपसे कट रही है भिन्न, चाहे गुणा दे करके चाहे भाग करके कैसे भी, तो वो क्या है, उसकी तुल्य भिन्न है, क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट समान भिन्न, ऐसी भिन्न जिसके अंश चाहे जो भी हो पर हर समान होने चाहिए। अब हर क्या होना चाहिए, समान। इससे पहले हमने पढ़ा है कि 1/5, 1/19, 1/21 इस प्रकार की भिन्न भी पढ़ी थी, जिसे कह रहे थे हम यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। तो आप समझ लीजिए इकाई भिन्न में और यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न और समान भिन्न में क्या डिफरेंस है। अगर अंश इक्वल है तो वो तो कहलाएगी यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, और अगर हर इक्वल है, नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, सबका डिनोमिनेटर है जो समान है, तो वह भिन्न कैसी कहलाएगी, समान भिन्न कहलाएगी, इक्वल फ्रैक्शन कहलाएगी। अंश इक्वल होगा तो यूनिट फ्रैक्शन, और हर इक्वल होगा, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो समान भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लो, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है भिन्न की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न की तुलना करने पर हर सदैव समान होने चाहिए, किसी भी भिन्न की तुलना। अब तुलना करने का मतलब यह है कि हमें छोटी सी छोटी भिन्न बताना, आपको 3-4 भिन्न दे दी जाएगी, उसमें पूछ ले सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, भिन्नों को आरोही क्रम में लगाओ, भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, इस प्रकार से भिन्न के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उस भिन्न के अंश या हर में से किसी को क्या करना है, इक्वल करना है, समान करना है। तो यहां पर क्या है, भिन्न की तुलना करने पर हर को सदैव क्या कर लेंगे,
समान होने चाहिए। यदि हर असमान हो तो डिनोमिनेटर अगर असमान है, अलग अलग हैं, तो हमें उनका एलसीएम लेकर क्या लेंगे, एलसीएम। और फ्रैक्शन में हमेशा एलसीएम डिनोमिनेटर का ही लिया जाता है, हमेशा हर का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अगर हर असमान है तो पहले उन्हें लेसे का मतलब बच्चों एलसीएम की सहायता से समान बनाना चाहिए। उनके सभी हरों को क्या कर लेंगे, समान बनाएंगे। एलसीएम ले लेंगे तो सारे के सारे हर क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन आपको दे रखे उनके सभी डिनोमिनेटर समान हो जाएंगे। उसके पश्चात बड़े अंश वाली भिन्न तो क्या होगी, बड़ी कहलाएगी, और तथा छोटे अंश वाली भिन्न क्या कहलाएगी, छोटी कहलाएगी। आया समझ में? ये कहना चाह रहा है कि आपको कोई फ्रैक्शन दे रखी है, अगर उसके डिनोमिनेटर हर हैं जो अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, पहले हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उनके सभी हरों को क्या कर लेंगे, समान बन गई। अब देखना है हमें अंश को। जब हर इक्वल हो जाते हैं तो हमें अंश को देखना है। अब हर पर ध्यान नहीं देना, हर को इक्वल करना है। उसके बाद अंश को देखना है। अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही भिन्न सबसे बड़ी कहलाएगी। अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो भिन्न सबसे बड़ी कहलाएगी, और अंश में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। कब? जब हर को इक्वल कर लेंगे, तब हर को इक्वल करने के बाद। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में, ये आपके पास एग्जाम्पल है, इनकी तुलना करने पर 2, 3, 4 का क्या किया, पहले लेस से लिया। देखो 1/2 है ये फ्रैक्शन, अगली है 2/3 बच्चों, और अगली है 3/4। अब इसमें हमें सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न बनानी है, या इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है या इसे अवरोही क्रम में। ये चारों क्वेश्चन में इसी भिन्न से फ्रैक्शन से मैं बता रहा हूं आपको। देखो इनके हर को देखें तो सबके हर क्या है, अलग अलग है। जब हर अलग अलग है तो इनका एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम लो, 2, 3 और 4 का, 2, 3, 4 का एलसीएम बच्चों ऐसे लेंगे। क्या क्या आएगा, 2 का भाग दिया, पहले 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जा रहा, जिस संख्या में भाग नहीं जाए उसे एज इट इज सेम उतार लेंगे। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया 1, 3 में भाग नहीं जा रहा सेम, और 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार। अब देंगे भाग 3 का, क्या आएगा, 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या आया, इनका सबका गुणा, 2, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो इन फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आया, 12। बच्चों ये लो, पहली फ्रैक्शन का एलसीएम 12, दूसरी का भी एलसीएम 12 और तीसरी का भी एलसीएम 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस एलसीएम में हर का भाग देते हैं। हर का क्या देंगे, पहले भाग, 2 का भाग 12 में 2, 6 बार, कितनी बार गया, 2 6 की 12, 6 बार, और 6 का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। हर का इस संख्या में भाग देंगे, जितनी भी बार भाग जाएगा उस भाग को ऊपर वाली संख्या से गुणा करके फिर लिखेंगे। आया समझ में, कि हर का पहले इस एलसीएम में भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसका अंश से गुणा करके यहां पर लिखेंगे। तो 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार गया, 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 आया। इसके बाद 3 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया, 3 चौके 12, 4 बार। 4 का ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, वो लिखेंगे यहां पर। इसके बाद 4 का भाग देंगे 12 में, 3 बार गया, 4 तिये 12, 3 बार, और 3 का फिर ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन की बजाय ये फ्रैक्शन बन गई अपने पास, इनका डिनोमिनेटर सबका समान है। तो अब क्या देखना, हमें अंश देखना है। जो बड़ा अंश होगा वो ही बड़ी भिन्न, जो छोटा अंश होगा वो ही छोटी भिन्न। तो अंश बड़ा क्या है, 9, तो ये तो सबसे बड़ी भिन्न, ये तो सबसे कौन सी, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। और अंश ये सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। इनके बाद इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम छोटे से बड़ा क्रम, आरोही क्रम छोटे से बड़ा क्रम, और अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्रम। तो आरोही और अवरोही, और देखो आरोही क्रम होता है बच्चों छोटे से बड़े की ओर, और एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। तो आरोही क्रम छोटे से बड़ा
तो सबसे छोटा पहले 6/12, और 6/12 की फ्रैक्शन कौन सी थी? फर्स्ट वाली। 6/12 पहले है तो सबसे पहली फ्रैक्शन, तो सबसे छोटी 1/2। इससे बड़ी 8/12, इसकी फ्रैक्शन ये रही 2/3, तो इसकी फ्रैक्शन 2/3। और इससे बड़ी क्या है फ्रैक्शन? 9/12, तो इसकी वाली ये रही 3/4। तो ये हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में बड़े से छोटा, तो सबसे बड़े पहले कौन सी है? 9/12 वाली भिन्न, तो इसकी फ्रैक्शन कौन सी थी? ये 3/4। तो सबसे बड़ी 3/4, इससे छोटी 8/12, 8/12 की फ्रैक्शन ये रही 2/3। और इससे छोटी बच्चों 6/12, और 6/12 की फ्रैक्शन ये रही क्वेश्चन में 1/2। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दे, अगर उनका डिनोमिनेटर हर अलग अलग है तो पहले एलसीएम की सहायता से उस हर को इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के बाद अंश को देखेंगे, हमें किसको देखना है? अंश को। जो बड़ा अंश होगा वो ही बड़ी भिन्न, जो छोटा अंश होगा वो ही छोटी भिन्न। ठीक है, इससे आप इन क्वेश्चनों में आपसे 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चारों बता दिए। बड़ी से बड़ी भिन्न पूछ सकता है, छोटी से छोटे भिन्न पूछ सकता है, भिन्नों का आरोही क्रम पूछ सकता है, और भिन्नों का अवरोही क्रम पूछ सकता है। ये चारों का क्वेश्चन इसी भिन्न से कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।